Hello, students. A very good morning, all of you. So here we are coming to take next part of this chapter. So this is the part second of chapter number 8, which is taken from English, and the name is the signal. So students, yesterday we already discussed about the two friends who worked इन देयर प्रीवियस लाइफ एन आर्मी मैन. ओके, तो वो दोनों अपने आर्मी मैन थे जो अपनी प्रीवियस लाइफ में वर्क करते थे, जो पहले वर्क किया करते थे आर्मी मैन में, एंड नाउ दे बोथ आर द रिटायर्ड एंड हु वर्क इन द रेलवे ट्रैकर. तो अब जो है वो क्या है, रेलवे ट्रैकर है. अब उनके जो फर्दर लाइफ स्टोरी है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि आगे अब क्या हुआ था. तो जहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो वेस्ले ऐसा कह के चला जाता है कि तुम हर चीज़ गॉड पे डाल देते हो, और इतना बोल के वो वेस्ले वहाँ से चला जाता है. अब सैमन, उसके आगे की स्टोरी देखते हैं हम लोग. सो सैमन ऑल्सो गॉट अप. नेबर्स ही कॉल्ड, वाई डू यू लॉस योर टेम्पर. अब जो सैमन है वो भी वहाँ से उठता है और अपने जो नेबर है उसे बुलाता है कि नेबर, तुम क्यों अपना जो टेम्पर है उसे लॉस कर दे रहे हो, उसे आवाज़ देता है. बट हिज नेबर डिड नॉट लुक अराउंड एंड केप्ट ऑन हिज वे. तो इसका जो नेबर है उसे नहीं सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है. दैट मीन जो वेस्ली है वो उसे सुनता नहीं है सैमन को, और वो वहाँ से चला जाता है. हाउएवर दे डिड नॉट क्वारल, वो लड़ नहीं रहे थे. दे मीट अगेन एंड डिस्कस द सेम टॉपिक. ये एक लड़ाई नहीं थी स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे जस्ट एक कॉरल था, मतलब कि हर चीज़ अगर भगवान पे डाल दो, मतलब ये लड़ाई नहीं थी. ये बस उसे समझा रहा था वैसे कि हर चीज़ आप गॉड पे नहीं डाल सकते, कि जो आपके सुख है दुख है वो गॉड नहीं दिए है. ये कभी कभी हमारे कर्म का भी रिलेशन होता है इन सब चीज़ों से, और उसका फल होता है. सो ऐसा मतलब ये कॉरल नहीं था. तो ये वहाँ पर वही मैंशन कर रहे हैं कि दे डिड नॉट कॉरल, उन लोग लड़ नहीं रहे थे. दे मेट अगेन एंड डिस्कस द सेम टॉपिक. उन लोग दोबारा से मिलते हैं और इसी टॉपिक पे फिर से बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं. व्हाट शॉर्ट of a life do we have here? We are poor men in a hut. Why? What pay do you get? Asked Wesley. तो ये जो वेस्ली है ये पूछता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पुअर मैन है जो कि एक हट में रहते हैं, हमें क्या मिलता है इन सब से. तो वेस्ले ने ऐसा बोला, नॉट मच वेस्ली, 12 रूबल. फिर वेस्ले बोलता है कि कुछ ज़्यादा तो नहीं मिलता, सिर्फ 12 रूबल मिलता है. एंड आई 13.5 रूबल, और मुझे सिर्फ 13.5 रूबल मिलता है. मतलब हमारी पेमेंट इतनी कम है. स्टूडेंट्स, रूबल जो है ना ये एक जो रशिया है वहाँ की मॉनेटरी यूनिट्स होती है. द बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ रशिया है ये, ठीक है. तो वहाँ पे रूबल चलता है. हु डिसाइडेड दैट यू शुड हैव द 12 रूबल्स और आई 13.5. तो कौन ये डिसाइड करता है कि तुमको 12 रूबल मिलना चाहिए और मुझे 13.5 मिलना चाहिए. आस्क योर सेल्फ, you understand it is not a question of 1.5 रूबल्स और 13 रूबल्स. तो ये जो वेस्ले है वो बोलता है, खुद अपने आप से पूछो और समझो इस चीज़ को. ये जो सवाल है ये सिर्फ हाफ रूबल या 13.5 रूबल्स का नहीं है. इवन इफ दे पेड अस होल 15 रूबल्स, अगर उन लोग 15 रूबल्स में मुझे पे करते हैं, सो आई शैल नॉट स्टे हियर लॉन्ग. मैं फिर भी यहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक के नहीं रहूँगा. आई शैल गो समवेयर, मैं चले जाऊँगा यहाँ से, मैं कहीं भी चले जाऊँगा. एनी वेयर फॉलो माई नोज, मैं वहीं पर जाऊँगा जहाँ पर मतलब मेरी अंतरात्मा मुझे बोलती है. फॉलो माई नोज, दैट मीन्स दिस इज अ फ्रेज, ओके, विच मीन्स टेक एक्शन बेस्ड ऑन वंस इंस्टिंक्ट. मतलब कि जो हमारी अंतरात्मा कहती है हम वो करें. सो इसे आप लोग अपने शब्दों में इसे फ्रेज की लैंग्वेज में बोलते हैं फॉलो माई नोज. ओके, Now come to the next para. But where will you go? आप कहाँ जाओगे? Wesley आप कहाँ जाओगे? Here you have a house, warmth, a little piece of land. Your wife is worker. यहाँ पर आपका अपना घर है, आपकी वार्मथ है, लिटिल पीसेस है लैंड का, और आपकी वाइफ है यहाँ पे वर्कर है. तो आप कहाँ जाओगे? लैंड. You should look at my piece of land, not a twig on it. तुम मेरे लैंड के बारे में बात कर रहे हो जिसमें मैं कुछ भी ट्वाइग नहीं कर सकता, उगा नहीं सकता, नथिंग, कुछ भी नहीं. आई प्लांटेड सम कैबेज इन द स्प्रिंग, मैंने स्प्रिंग सीजन में कैबेजेस वहाँ पे उगाया था. जस्ट व्हेन द इंस्पेक्टर कम अलॉन्ग, और जब वहाँ पे इंस्पेक्टर आया वहाँ पे परीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए. सो ही सेड, व्हाट इज दिस, उसने कहा मुझे कि क्या है ये. वाई हैव यू नॉट रिपोर्टेड दिस, आपने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया इन सब के बारे में. वाई हैव यू डन दिस विदाउट माई परमिशन, क्यों आपने ये सब यहाँ पे उगाया मेरी परमिशन के बिना. डिग दैम अप एंड रूट्स एंड ऑल, तो इसे गड्ढा खोदिए और यहाँ से इसे जड़ से उखाड़ फेंकिए. ऐसा उसने कहा जब मैंने इस लैंड का यूज़ किया. मतलब कि हमें हर छोटी से बड़ी चीज़ों का वहाँ पे लोगों को बताना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है. उनकी परमिशन के बिना हम इस लैंड का भी यूज़ नहीं कर सकते जो कि एक वेस्ट पड़ी हुई है. यू आर हॉट टेम्पर्ड, तुम हॉट टेम्पर्ड हो गए हो वेस्ली. ऐसा किसने बोला? सैमन ने बोला. नॉट, आई एम नॉट हॉट टेम्पर्ड, बट आई टेल द ट्रुथ.
मैं हॉट टेम्पर्ड नहीं हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं. आई विल कंप्लेन टू द चीफ, वी विल सी देन. मैं कंप्लेन करूंगा चीफ से, फिर देखते हैं क्या होता है. द चीफ कम टू द इंस्पेक्ट द लाइन वन डे. अब हो रहा क्या था स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो चीफ है वो इंस्पेक्ट मतलब कि उस चीज़ का परीक्षण लेने के लिए उस जो पूरी रेलवे ट्रैक है वहाँ पे आते हैं ना, जो बड़े बड़े जो चीफ रहते हैं, जो इंस्पेक्टर्स रहते हैं, वो वहाँ पे आने वाले रहते हैं, तो वो भी वहाँ पे आते हैं एक दिन. 3 days लेटर इम्पॉर्टेंट पर्सोनेज मतलब कि इम्पॉर्टेंट पर्सन, तो 3 दिन पहले ही 3 दिन बाद में जो इम्पॉर्टेंट पर्सोनेज थे, जो वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ पे आने वाले होते हैं. वर कमिंग फ्रॉम सेंट पीटरबर्ग. तो वो वहाँ कहाँ से आने वाले होते हैं? सेंट पीटरबर्ग से आ रहे होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सोनेज जो रहते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट पर्सन. एंड वुड पास ओवर द लाइन, और वो उस लाइन से क्रॉस होने वाले रहते हैं. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो लोग जहाँ पे रहते थे, तो उसका परीक्षण करने के लिए वो लोग उस प्लेटफॉर्म को परीक्षण करने के लिए आने वाले हैं, और वो उस लाइन से उस रेलवे ट्रैक के पास से गुजरने वाले थे. अब उसके आगे की स्टोरी हम लोग देखते हैं. सो इट वॉज नेसेसरी टू पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर. तो जो वो जो चीफ है वो उनको बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग यहाँ से आने वाले हैं, तो हमें हर चीज़ एकदम ऑर्डर में, हर चीज़ अरेंज होनी चाहिए और एक परफेक्ट ऑर्डर में रखी रहनी चाहिए. द बेड वॉज लेवल्ड. अब होता है ना कि अगर हमारे यहाँ कोई भी अच्छे जो गेस्ट है अगर वो आए, तो हम लोग अपना जो बेड है, जो फिर मतलब जो घर है उसको पूरा अच्छे से रखते हैं, सवाते हैं, क्लीन करते हैं. ऐसे भी हम लोग नॉर्मल करते हैं, बट एक जो गेस्ट रहते हैं उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखते हैं. तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर अरेंजमेंट करना था, जैसे कि बेड लेवल ठीक करना, स्लीपर्स केयरफुली मतलब कि जो स्लीपर कोच रहता है उसको भी उन लोग एग्जामिन करने वाले थे, वो भी अच्छे से करना. फिर स्पाइस ड्राइवर इन अ बेट, नट्स स्क्रू जो रहते हैं उसे ठीक करना. पोर्ट्स पेंटेड एंड द ऑर्डर गिवन फॉर द येलो एंड सैंड एंड द स्प्रिंकल्ड एट द लेवल क्रॉसिंग. जहां से भी वो लोग क्रॉस करने वाले थे तो वहां पे येलो सैंड को, मतलब होता है ना कि जैसे हम लोग फूल वगैरह बुकेट वगैरह लेके रहते हैं, तो यहाँ से जो लोग जो पर्सोनेज थे, जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे, जो जब वो वहां से उस लाइन से उस रेलवे ट्रैक से गुजरेंगे, तो हमको क्या करना था उन लोगों को कि जो सैंड है उसको येलो कलर करके वहां पे बिछा देनी थी उस क्रॉसिंग में. सो सैमन एंड वेस्ली वर्कड हार्ड फॉर अ होल वीक. इस तरीके से जो सैमन और जो वेस्ली है वो लोग पूरे वीक भर, उन लोगों का जब आने वाले रहते हैं उन लोग, तो पूरे वीक उन लोग बहुत मन लगा के काम करते हैं उनके अरेंजमेंट के लिए. द चीफ अराइव्ड ऑन द ट्रॉली फॉर मैन वर्किंग द हैंडल एंड द लेवर्स मेकिंग द 6 wheels hum. It reached Simon's hut and the rain out and the reported in solitary fashion. तो इस तरीके से अब वो चीफ लोग वहाँ पे आते हैं ट्रॉली में, और फिर वो जो मैन वगैरह रहते हैं अपने हैंड में कुछ मतलब उनके स्वागत के लिए जो हम वगैरह रहते हैं उसे लेकर खड़े रहते हैं. इस तरीके से वो जो चीफ लोग हैं, जो पर्सोनेज लोग हैं, वो सैमन के घर तक के पहुँचते हैं, हट तक के पहुँचते हैं, और जैसे ही उन लोग उसके हट के पास में पहुँचते हैं तो सैमन वहाँ से बाहर निकलता है और उनको सॉलिटरी एक्शन में एकदम सैल्यूट करता है. तो क्योंकि वो तो था ही मतलब कि वो आर्मी मैन था, है ना, पहले आर्मी में वर्क करता था, देन रिटायर होकर उसको ये जॉब मिली थी. सो हैव यू बीन हियर लॉन्ग, इंक्वायरीड द चीफ. चीफ ने कहा क्या आप यहाँ पे बहुत लंबे समय से रह रहे हैं? सिंस द 2nd of May योर एक्सलेंसी. तो वो बोलता है, वो आंसर गिव करता है सैमन कि मैं यहाँ पे 2nd of May से रह रहा हूँ. ऑल राइट, एंड हु इज द हर्ट नंबर 164. और कौन 164 में यहाँ पे रहता है? The traffic inspector who was traveling with the chief replied, Wesley Stephen. तो ये जो वेस्ले स्पेंच है ये यहाँ पे रहता है, ऐसा चीफ ने रिप्लाई किया. फिर उस चीफ को रिप्लाई किया, स्पेशल is he the man against whom you made a note last year. तो स्पेशन, अच्छा ये वही आदमी है जिसका तुमने लास्ट ईयर मुझे कंप्लेन किया था. He is replied the inspector. तो चीफ ने इंस्पेक्टर को रिप्लाई किया, yes. वेल वी विल सी वेस्ले स्पेंशन गो ऑन. तो हमें देखना चाहिए कि वेस्ले स्पेंशन है कौन. चलो देखते हैं उसे. सैमन वॉच्ड them go and thought there will be trouble between them and my neighbor. तो सैमन उन लोगों की बातों को, कॉन्वर्सेशन को सुनता रहा और उसको ये रियलाइज हो गया और ये सोचने लगा कि ऑफ कोर्स मतलब कि जो सैमन जो उसका जो नेबर है यानी कि वेस्ले स्पेंच और ये जो पर्सन्स है जो गवर्नमेंट है, इन लोगों के बीच में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है. सो now come to the next page. About 2 hours later, he started on this round. He saw someone coming along the line. It was Wesley. He had a stick in his hand, a small bundle on his shoulder,
and his cheek was bound up in handkerchief. अब 2 घंटे बाद उसने ये देखा, किसने, सैमन ने देखा कि उस रूट से कोई पर्सन आ रहा है और उसने देखा कि अरे ये तो वेस्ली ही है। उसके हाथ में एक स्टिक है, एक स्मॉल बंडल है उसके शोल्डर में, और जो उसके चिक है वो उसके हैंकरचीफ से क्या है, बंधे हुए, मतलब जो उसके गाल है उसने रुमाल से उसको बांधा था। वेयर आर यू ऑफ टू, क्राइड सैमन। सैमन ने बोला कि तुम कहाँ से आ रहे हो। वेस्ली कम क्वाइट क्लोज, वेस्ली जो है वो थोड़ा पास में आता है उसके। ही वॉज वेरी पेल, वो पीला पड़ चुका था, पेल मतलब कि पीला पड़ जाना। वाइट एज चौक, वो चौक के जैसे, मतलब पीला और चौक के जैसे वाइट हो गया था। एंड हिज आईज हैड अ वाइल्ड लुक, और उसकी जो आंख है उसमें पूरा गुस्सा भरा हुआ था। ऑलमोस्ट चोकिंग ही मटर्ड to town, to Moscow, to the head office। और ये बोलते बोलते जो मटर्ड मतलब कि वो बड़बड़ा रहा था, और ये बोलते बोलते जो उसका गला चोक हो रहा था कि मुझे अपने टाउन में जाना है, मुझे मॉस्को जाना है, मुझे हेड ऑफिस जाना है, ये बोलते बोलते उसका गला चोक हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हेड ऑफिस, यू आर गोइंग टू कंप्लेन, आई सपोज, गिव इट अप वेस्ली स्पेंच, फॉरगेट इट। तो जो स्पेंच है, सैमन है, वो बोलता है स्पेंच को, यानी कि वेस्ले स्पेंच को, कि अरे भाई इतने से कंप्लेन के लिए आप फिर से हेड ऑफिस जा रहे हैं, भूल जाओ उन सबको। नो मैटर, आई विल नॉट फॉरगेट, कोई मतलब ऐसा मैटर नहीं है कि मैं उसे भूल सकूंगा कभी भी, है ना। ही स्टक मी इन द फेट, उन लोगों ने मेरे फेस में स्टक किया है, मुझे फेस में मारा है। ड्रू ब्लड, मेरा ब्लड निकाला है। सो लॉन्ग एज आई लीव आई विल नॉट फॉरगेट, जितना मैं जीऊंगा, मतलब जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इन सब बातों को नहीं भूल सकता कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। आई विल नॉट लीव इट लाइक दिस, और मैं इन लोगों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। सैमन टुक हिज हैंड, गिव इट अप स्पेंच, यू विल नॉट बेटर थिंक। तो जो सैमन है उसने उसे देखा और बोला अब छोड़ भी दो यार स्पेंच, जाने दो इसे, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। बेटर मतलब कि मूव थिंग्स, मतलब कि इन सब चीज़ों को हटाओ, अपनी लाइफ से हटा दो, मत सोचो इतना इस बारे में। बेटर थिंग्स, I know I shan't better things, but one must stand up for one's right. But टेल मी, मतलब कि बेटर थिंग्स है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को मतलब बेटर बना सकते हो और अच्छा एक्शन ले सकते हो, बट ये सब मत करो, कंप्लेन वगैरह मत करो। बट टेल मी हाउ डिड इट हैपन, लेकिन मुझे बताओ इन सबसे होगा क्या, अगर तुम वहाँ पे जाओगे कंप्लेन करोगे तो इससे होगा क्या। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें अच्छा रास्ता बताऊंगा। हाउ, कैसे। ही एग्जामिन्ड एवरीथिंग, तुमने हर चीज़ का एग्जामिन किया है। गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रॉली एंड लुक्ड इनटू द हार्ट, मतलब कि वो तुम्हारी मतलब कि तुमने एग्जामिन, मतलब कि वो बता रहा है, सैमन बोल रहा है कि मैंने एग्जामिन किया, और लोग तुम्हारी ट्रॉली से तुम्हारे घर तक की भी आए, तुम्हारे हार्ट तक की भी आए। आई नो बिफोर हैंड दैट ही वुड बी स्ट्रिक्ट, और मुझे ये सब पता चल गया है, मैंने ये गैस कर लिया है कि वो तुमसे उनका जो रवैया है, उनका जो बिहेवियर है वो तुमसे थोड़ा स्ट्रिक्ट है। एंड सो आई हैड पुट एवरीथिंग इनटू प्रॉपर ऑर्डर, और मैं इसे प्रॉपर ऑर्डर में कर दूंगा। ही वॉज जस्ट गोइंग व्हेन आई हैड पुट एवरीथिंग इनटू प्रॉपर ऑर्डर, और इसीलिए मैंने सब चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में किया। He was just going when I made my complaint, जैसे ही उन लोग अब यहाँ से जाएंगे मैं अपनी कंप्लेंट को करूँगा। He immediately cried out, here is a government inquiry coming, क्या कोई इस तरीके से जो गवर्नमेंट इंक्वायरी रहती है वो यहाँ पे आती है। And you make a complaint about a vegetable garden, और जब उन लोग यहाँ पे अपनी मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आई है, तो तुम उनके पास जाके अपनी जो वेजिटेबल गार्डन है यानी कि कैबेज है उसके बारे में कंप्लेन करूँगी। सो दिस इज गुड, मतलब कि क्या ये अच्छा है आपके लिए। एंड यू अनॉय मी विद द कैबेज, और तुम यहाँ पे कैबेज वगैरह की बातें कर रहे हो, जो लोगों ने कैबेज का गार्डन तुम्हारा उखाड़ दिया था और उसको खराब कर दिया, तो तुम इन सब की बातें करोगे वहाँ पे जाके उतनी बड़ी पर्सोनेज के साथ में। आई लॉस्ट पेशेंट एंड सेड समथिंग एंड इट ऑफेंडेड हिम एंड ही स्ट्रक मी इन हिज फेस, गुड बॉय। तो अब जो सैमन है वो बोलता है कि उसने अपना पेशेंट को अपने खो दिया, और बोलता है मैं अपना पेशेंस खो रहा हूँ। एंड इट ऑफेंड हिम, मतलब कि यहाँ पे अक्सर ऐसा कुछ कुछ होते रहता है। एंड ही स्ट्रक मी फेस, मैं कभी नहीं बोल सकता कि उन लोगों ने मेरे फेस में स्ट्रक किया। इतना बोलते हुए जो वेस्ली है वो वहाँ से, जो वेस्ली स्पेच है वो वहाँ से चला जाता है, गुड बाय इनोवा ये बोलते हुए, मतलब कि सैमन इवानोव ऐसा बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। श्योरली यू आर नॉट गोइंग टू वॉकर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम वॉक नहीं कर पा रहे हो। एट द स्टेशन आई विल ट्राई टू गेट अ फ्राइट ट्रेन एंड टुमारो आई शैल बी
इन मॉस्को, बिल्कुल मैं वहाँ पे जाऊँगा और मैं फ्लाइट करूँगा, मतलब कि जो भी ट्रेन आ रही है उसमें जो भी सामान है वो उतारूँगा वहाँ से, और बिल्कुल जो नेक्स्ट मॉर्निंग है मैं मॉस्को में रहूँगा, सेड वेस्ले एंड लेफ्ट। इतना बोलते हुए वेस्ले जो है वो वहाँ से चला गया। स्टूडेंट्स, video is really very long, so I'm stopping here. See you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.